एनडीए 1 2024 का पेपर डिफिकल्ट आया था, एनडीए 2 2024 का पेपर बहुत आसान आया था। तो समझ ये नहीं आ रहा कि एनडीए 1 2025 जो पेपर अभी आने वाला है उसमें पेपर टफ आएगा या इजी आएगा। सर मैथ्स कैसे होने वाली है? हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड, फैंटास्टिक, लाजवाब। तो इस वक्त बहुत सारे बच्चे एनडीए की जो तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एनडीए 1 2025 की, तो उनके मन में ये एक बेहतरीन सा संकट आ गया है, बिकॉज एक फुल टॉस यूपीएससी ने एनडीए 2 2024 नाम की फेंकी है, जिसके बाद बहुत सारे बच्चे रिलक्टेंट हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, इन शॉर्ट मक्कार हो गए हैं और कहीं ना कहीं खुश भी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि एनडीए 1 2025 का पेपर भी कुछ ऐसा ही आने वाला है, जहां काफी सारे भर भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाएंगे, जहां बहुत सारे हल्के हल्के क्वेश्चन आ जाएंगे जिन्हें आप देखते ही टिक कर दें। हालांकि बहुत लोग वो भी नहीं कर पाते, बट कोई बात नहीं। तो इसी समस्या का हल लेकर और लॉजिकल बात करके आपके बीच में आया हूं। पहली बात, ये हवाई बात नहीं है, ये पूरा अनुभव के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल का परिवार का पार्ट बनिए, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और हां, वीडियो तो अच्छा लगेगा ही, इसलिए लाइक तो अभी कर दीजिए। जय हिंद बच्चों। जैसा कि आपको मालूम है, नवंबर शुरू हो चुका है और अब समय आ गया है, हल्का हल्का सा मन में अब डर आना शुरू हो चुका है, क्योंकि पूरी तरह से 2 महीने तो खराब कर चुके हैं और इस 2024 के ये आखिरी 2 महीने हैं। कहीं ना कहीं वो डर लग रहा है हर एक बच्चे को इस वक्त कि यार एक एक दिन निकलता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा कहां जा रहा है, ठीक है। और 2025 में जाने से पहले वो ये तो नहीं चाहता। देखो भाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि 2025 का स्वागत वो एक बेहतरीन पढ़ाई के साथ करें। 2025 आने से पहले वो इतना कर ले कि वो कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हाँ भाई, हमसे मैथ्स हो सकती है, और ऐसी बहुत सारी बातें, ठीक है भाई। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में पेपर 1 मैथमेटिक्स है, यानी 50% रोल मैथ का हो गया और 50% में गैट, जिसके अंदर बहुत कुछ है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और सब कुछ है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में मैं जो पहला 50% है, जो बहुत सारे बच्चों का डर भी है, यानी देखो यार, मैथ्स के बारे में ना बहुत सिंपल सी बात है, किसी से भी आप पूछो रैंडमली कि मैथ्स में तुम कैसे हो, तो 2 ही आंसर आएगा, या तो कहेगा बहुत अच्छा या तो कहेगा बहुत बुरा। यार देखो, जब मैं क्लास 11th में मैंने पढ़ाना शुरू किया था ट्यूशन, मैं क्लास 11th से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने एक हैक निकाला था। जब मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था, पहला क्वेश्चन, मेरी मैथ स्ट्रांग थी, तो मैंने पहला क्वेश्चन बच्चे से पूछना होता था कि बेटे टेल मी योर फेवरेट सब्जेक्ट और टेल मी योर वीक सब्जेक्ट। जैसे ही बोलता था वो सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, तो मैं बोलता था चलो मैथ्स शुरू करते हैं। और अगर वो बोलता था सर मेरा सबसे गंदा सब्जेक्ट मैथ्स है, तो मैं बोलता चलो ठीक है भाई, फिर कमजोरी से शुरू करते हैं, क्योंकि मैं तो सोच के आया था कि मुझे मैथ्स ही पढ़ानी है, ठीक है। वैसे ही ये मैथ्स का जो चीज है, ये क्लास स्कूल में ही नहीं, एनडीए लेवल पर भी बच्चे अभी तक परेशान है। और लिटरली बता रहा हूं भाई, एनडीए की मैथ्स जितना अंडर एस्टिमेट इसको किया जाता है उतना है नहीं, और जिसका प्रमाण आपको यूपीएससी बीच बीच में कराती रहती है, और अगर आप नहीं समझे तो एनडीए 1 2025 में फिर जेल जाओगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि एनडीए 1 2025 में जब आप अपीयर करें तो वहां आप किसी भी हाल में अपना परफॉर्मेंस खराब करें। किसी भी हाल में जब इतना समय मिला था, मतलब आप खुद को मुंह नहीं दिखा पाओगे अगर एनडीए 1 2025 आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। रीजन इज वेरी सिंपल कि आपके पास इतना समय था। भाई एनडीए 2 में क्या होता है, समय कम होता है, पर एनडीए 1 में क्या होता है, समय बहुत होता है। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर आप ट्रेंड की एनालिसिस देखेंगे, और आप मेरी भी ना सुने, सिर्फ आप मेरी सुनने के बाद आप खुद जाएं और इसकी एनालिसिस जरूर करें कि यार पेपर में क्या लेवल चेंज होता है, नहीं होता है। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको कुछ फैक्ट्स के साथ शुरू करता हूं ये बात करना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आपने वीडियो देख लिया, और हाँ प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी एनडीए तैयारी कर रहा है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा चलिए, तो समझते हैं पहले क्लास जो एनडीए है उसमें मैथ्स जो आती है वो कौन सी आती है। मैं 2 चार्ट से आपको एक्सप्लेन करूंगा बस, ठीक है। एनडीए में जो मैथ्स आती है वो कौन सी आती है? क्या वो क्लास 10th की मैथ आती है? नो। क्या वो क्लास 9th 8th या ऐसी सीडीएस वाली मैथ आती है? नहीं। तो आपको मालूम है क्लास 10th वाली जो मैथ्स है वो आती है सीडीएस पे, पर एनडीए में आती है क्लास 11 और क्लास 12 की मैथ्स, ठीक है। क्लास 11 का 50%, अगर आप इसको वेटेज देखोगे ना, अगर आप क्लास 12 के सब्जेक्ट देखोगे, चैप्टर देखोगे और उसका वेटेज देखोगे, और 11th का, तो आप बहुत क्लियर है कि भाई एनडीए की जो मैथ्स होती है
वो 50% पूछता है क्लास 11th के कंटेंट से और 50% पूछता है क्लास 12th के कंटेंट से। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें मतलब कोई इफ एंड बट नहीं है। तो ये तो हो गया पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट आते हैं। दूसरा फैक्ट ये है कि आपकी जो एनडीए की मैथ्स है वो 300 नंबर की होती है, जिसमें से अगर आपके 75 प्लस नंबर हैं तो मतलब आप कट ऑफ की काफी अच्छा पा रहे हैं। आज अब तो कट ऑफ और गिर गई है, अब कट ऑफ 60 नंबर जाती है मैथ्स की। ऑल ग्रेट गोज टू यू गाइस, कोविड बैच। कोविड के बाद से कट ऑफ का हाल 60 नंबर पे आ गया, यानी 300 में से अगर तुम 60 नंबर लेकर आ गए हो तब भी मैथ्स की कट ऑफ क्लियर है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कभी भी इसके पक्ष में नहीं रहता। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यार मैथ्स में कम से कम सम्मानजनक 100, 120, 130 नंबर लेकर आपको आना चाहिए, ये बात तय है और लाया जा सकता है, ला चुके भी हैं बहुत सारे बच्चे। पर हमको यह भी समझना पड़ेगा कि यार एनडीए मैथ्स में आखिर में कट ऑफ इतनी कम क्यों जा रही है, आखिर में बच्चा दिक्कत क्यों हो रही है। भाई अगर आप देखो, मैं भी बहुत मतलब अभी आप अगर ट्रेंड देखेंगे हाल ही में, तो अभी हाल ही में इंडिया का कट ऑफ आया था जिसका मार्क्स कितना गया 291। उसके पहले कितना कट ऑफ गया था 292। मतलब आप ट्रेंड समझ पा रहे हो, ट्रेंड 350, 360 जब पहले कट ऑफ जाया करता था, अब वो कट ऑफ आ गया 291। तो ऐसा क्या हो रहा है कि एनडीए का कट ऑफ लो हो रहा है? इसका बहुत सबसे सिंपल रीजन ये है कि एक अंग्रेजी की कहावत है, देयर इज नो फ्रूट विदाउट रूट, यानी कि जड़ के बिना फल नहीं होता। यानी कि आज के समय में बच्चा क्या कर रहा है, लॉट्स ऑफ कंटेंट इज अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो बच्चा हर पीली चीज में समझ ये नहीं पा रहा सोना कौन सा है। यानी कि उसको ये समझ नहीं आ रहा कि अगर एनडीए मैथ्स को उसको करना है तो कैसे करे। ठीक है, कभी कोई स्ट्रेटजी, कभी कोई स्ट्रेटजी, कभी ये स्ट्रेटजी, कंफ्यूज हो रहा है। तो मैं बहुत सिंपल सा एक बात बताता हूं, जैसे कि आप, हालांकि चैनल का नाम मेरे मैथ्स जुगाड़ से है, बट मैं हमेशा बोलता हूं जुगाड़ से इसमें ब्रांड, मतलब इससे पहचान है। बट मैं अपने चैनल पर अगर वीडियोस खोल देखोगे तो मैंने बेसिक भी पढ़ाया है, मैंने थियोरी भी पढ़ाई है, मैंने बेसिक से क्वेश्चंस भी करवाए हैं, मैंने जुगाड़ भी पढ़ाया है, मैंने प्रीवियस ईयर, मतलब ऑब्वियसली लास्ट 5 साल में सब कुछ करा रखा है। बट अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं एक एनडीए एग्जाम की, बेटा देखो ऐसा है, यूपीएससी लेवल इवॉल्व कर रहा है, अनलेस लाइक एनडीए 2024, वो तो एक अलग कहानी थी, उसके पीछे भी मैं आऊंगा भी कि ऐसा क्यों हुआ। बट अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और समझिएगा इस बात को कि प्यारे बच्चों, हमें मालूम है कि आज के समय में एनडीए के ऊपर कई सारी किताब मार्केट में हैं, हम उठा लेते हैं और सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ाई कर लेते हैं और पेपर देने चले जाते हैं, जिस चक्कर में हमारी मैथ स्ट्रांग नहीं होती। मैं बहुत सिंपल सी बात बोलता हूं भाई, एक वो भी समय था जब कट ऑफ 350 जाया करती थी और बच्चा किसी कोचिंग किए बिना, कोई कोचिंग नहीं करता था वो, और ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, ऑनलाइन तो था ही नहीं, और ऑफलाइन किए बिना भी सिर्फ उसने अपना क्लास 11 तो क्लास 12 अच्छे से पढ़ा होता था, प्रीवियस ईयर लगाता था और बहुत प्यार से एग्जाम क्वालिफाई करता था। ना ही सिर्फ क्वालिफाई करता था बल्कि जब बाद में मार्क्स चेक करता था 400 प्लस नंबर आते थे उसके। तो ऐसा क्यों था, क्या करते थे वो लोग? तो जो करते थे वो लोग वही तुम कर लो। यानी कि जैसे मैंने पहले एक कहावत बोली, देयर इज नो फ्रूट विदाउट रूट, यानी बेसिक्स और फाउंडेशन के बिना सारी इमारत ढह जाएगी। तो वैसे ही मैं आपको यहां पर रिकमेंड करूंगा कि बेटे अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करिए, यानी कोई भी चैप्टर पढ़ रहा है उसको बेसिक से पढ़ो। उसको देखो भाई, बहुत सीधी सी बात है, अगर फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग है, अगर कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग हैं, तो उसके बाद आपके जलवे ही जलवे हैं। हाँ, साथ में मैं ये भी मानता हूं कि यार आप कंपटीशन में बैठ रहे हो, आपको जुगाड़ आना ही चाहिए, आपको ट्रिक्स आनी ही चाहिए, आपको लिमिटेड टाइम में कैसे क्वेश्चन करते हैं वो आना चाहिए। पर कॉन्सेप्ट के बिना गुरु कहां जाओगे, जहां जाओगे पछताओगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है कि अगर यार, बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं क्लास 11 कि अगर तुम्हारा सिर्फ क्लास 11 स्ट्रांग होता तो 50% मैथ्स, 50% मैथ्स समझते हो बेटा, 150 नंबर, तो 150 नंबर तुम्हारी जेब में होते हैं। कट ऑफ कितना आता है, 60 नंबर जाती है कट ऑफ। ठीक है, 60-70 नंबर कट ऑफ जा रही है, 150 नंबर सिर्फ क्लास 11 दे रहा है। तुम लोग कहते हो सर मेरा वो चैप्टर वीक है। अरे भाई, 1 छोड़ो, 2 छोड़ो, 3 छोड़ो, तुम 5 चैप्टर जो तुम्हारा वीक है उन्हें गिनाओ, उन्हें काट दो, पर बाकी तो मेरे पढ़ लो। बात ये है ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नथिंग, करना सब कुछ है, आता कुछ नहीं। तो ऐसे वाले जो बच्चे होते हैं वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं और इसीलिए वो फेल हो रहे हैं, नंबर 1, और इसीलिए कट ऑफ भी लो जा रही है। आज की डेट में अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू, मैं आपसे बिल्कुल सच बोलूंगा, अगर नवंबर चल रहा है और आप सोच रहे हो कि एनडीए 1 2025 को सुपर ऑसम स्ट्रांग करना है, तो एनडीए 1 2025 भूल जाओ। क्या मतलब सर आप कह रहे हो एनडीए 1 2025 पे स्कोर करना है तो वो भूल जाए? हाँ, भूल जाओ। तुम बस ये ध्यान रखो कि ये 2024 जाने में 2 महीना है, क्या तुम अपने जीवन का सबसे बेहतरीन
मेहनत ये आखिरी के 2 महीने कर सकते हो? क्या तुम में जितनी भी ताकत है, जितना भी कूबा है, जितनी भी गूदे में ताकत है, क्या वो पूरी ताकत अगले 60 दिन तुम लगा सकते हो? क्या तुम ये खुद से वादा कर सकते हो कि 2025 को आने से पहले मुझे एटलीस्ट 100 नंबर की मैथ एकदम पक्की हो जाए? और अगर हां तो आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अगर नहीं तो बने रहो पगला, काम करे अगला, भाई तू रहने दे। देख, या तो सपने पूरे कर, या तो हट और किसी और को पूरे करने दे। किसी और को पूरा सपना पूरा करता देख, तू देख। तुम दर्शक बनना चाहते हो या आते हो, कॉम्पीट करते हो, रैंक लेके जाना चाहते हो, चॉइस भाई तेरी है। ठीक है, दूसरी बात जरा यहां पे आते हैं। अगर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चों में रहता है कि एनडीए 1 और एनडीए 2 में डिफिकल्ट क्या आता है, तो मैं फैक्ट्स की बात करता हूं। 2017 से 24 मैं तो 9 से देखता हूं, पर तुम 17 से 24 देख लो यार, है ना। पहली बात, अगर आप कोई याद दिलाऊं तो 2009 का पेपर कभी देखना आप खोलकर, है ना, और 2016 का पेपर खोल देखना, मजा आ जाएगा भाई साहब। पहली बात, अगर आपको यह है कि पेपर आसान ही आएगा तो बस आपसे 2 पेपर कह रहा हूं, 9 और 16 देख लेना खोलकर। आपके धुआं निकलेगा कान से और दिमाग से कि सर ये क्या था। तो पहली चीज तो एक कहावत है इंग्लिश में कि देयर इज वन थिंग इज सर्टेन इन लाइफ, दैट इज अनसर्टेनिटी। तो अगर आप एनडीए 2 2024 देखकर बहुत खुश हो रहे हो ना कि यार पेपर ऐसा आएगा भाई फोड़ देंगे, तो प्लीज अंडरस्टैंड द बेसिक सिनेरियो। एनडीए 2 एग्जाम के लिए हमें कम समय मिलता है, वहीं एनडीए 1 के लिए हमें ज्यादा समय मिलता है। सिमिलरली एनडीए 1, दूर की बात नहीं करता मैं, एनडीए 2 2024 देखा, आसान आया था, पर याद है एनडीए 1 2024 रिलेटिवली काफी डिफिकल्ट आया था। अगर ये इसको तुम कह रहे हो ये 20% है तो ये 90% है। पेपर पे डिफिकल्टी लेवल ये था, ठीक है। कट ऑफ की बात नहीं कर रहा मैं लेवल ऑफ पेपर की बात कर रहा हूं, मैथमेटिक्स में सिर्फ, ठीक है। और तुम्हें अगर याद हो तो एनडीए 1 में फिजिक्स भी क्या आई थी लेवल की, ठीक है। फिर वो भी छोड़ते हैं, चलो 2023 चलते हैं। एनडीए 2 2023 पेपर काफी आसान था एनडीए 1 2023 की कंपैरिजन में। तो अगर आप ट्रेंड को भी फॉलो करेंगे ना तो आप बहुत सिंपल से एक बात सिंपल से ड्रॉ कर लेंगे कि एनडीए 1 2025 का पेपर सर डिफिकल्ट आने वाला है। और वो बच्चे जो सुपरफिशियल नॉलेज लेकर पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं उनका एनडीए क्वालिफाई हो जाएगा, सॉरी टू से दैट, बट मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या हो गया, बुरा लग रहा है? अरे सर क्या कह दिए सर। बेटा नेवर फियर व्हेन योर बीबीआर इज हियर। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मैं ये फैक्ट्स, ये चीजें क्यों बता रहा हूं? मैं डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हें अलर्ट करने के लिए बता रहा हूं कि बेटा रील देख देख कर अगर थक गए हो और अपने करियर की जरा सी भी चिंता हो और चाहते हो कि आखिरी 60 दिन जो ये है इस साल के, या 50 दिन 40 दिन, वो मुझे बेहतरीन गुजारना है, तो अब तुम मेरा साथ दो, तुम मेरा साथ दो, तुम मेरा साथ दो, 60 दिन तक दो, चीजें बदल जाएंगी। कैसे? बिकॉज समस्या होता ही, अब हल भी बताएंगे। तो हल क्या है सर? हल है ये 50%। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें नहीं, तुम्हारा सारा हेडेक मेरा, तुम्हारे सारे दर्द मेरे, तुम्हारी सारी समस्या मेरी, मैं तुम्हें इंश्योर करता हूं कि 50% जो एनडीए की मैथ्स है वो तुम्हें 60 दिनों के अंदर, यानी 2 महीने के अंदर 60 दिन एनडीए इन, यानी 60 दिन में 60 क्वेश्चन तुम्हारे पक्के करने के लिए मैं आ रहा हूं। ये 10 जो आ रही है, ये संडे जो आ रहा है दिन में 12 बजे से। जैसा कि आपको अब तक मालूम चल चुका होगा कि एक बेहतरीन सीरीज जिसका नाम रखा है एनसीईआरटी डिकोडेड, ठीक है, जो स्पेशली क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है, जो सीबीएसई बोर्ड बच्चे पढ़ रहे हैं। इसको लेकर मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूं क्योंकि मुझे भाई बहुत बच्चों ने बोला कि सर क्लास 12th, और ये मेरे ही बच्चे हैं। पहली बात तो इसे कोई पैसे नहीं पड़ रहे, दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये सीरीज क्या एनडीए वाले बच्चों को देखना चाहिए? देन आंसर इज यस। गिव मी द आंसर। क्या क्लास 12th की मैथ एनडीए में आती है? क्या क्लास 12th की मैथ एनडीए में आती है? सर 50% आती है। ओके, क्या एनडीए की तैयारी जब आप करते हो, मैथ्स पढ़ते हो, तो क्या थ्योरी पढ़नी होती है? हां सर थ्योरी तो पढ़ेंगे ही सर। क्या एनडीए की मैथ्स में कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस है? हां सर, उसके बिना हो ही नहीं पाएगा। देन दिस सीरीज इज मेंड फॉर यू। ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि 10 नवंबर को मैं आ रहा हूं, फर्स्ट संडे है, बहाना नहीं चलेगा, 12 बजे। और मैं इतना ही बोलूंगा यार, जिंदगी संवारने का मौका किस्मत कम देती है,
पर जब देती है तो उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। तो अगर वाकई में आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ये वो मौका है जिसे आपको किसी भी हाल में ना छोड़ना है और ना किसी बच्चे को छोड़ने देना है। जितने भी बच्चे तुम्हारे दोस्त हों, क्लास 12th वाले हों जिनका बोर्ड जाने वाला हो, या एनडीए की तैयारी कर रहे हों, उन सबको आप एकता कहिए कि ज्यादा छोड़ दो, सबको छोड़ दो। 10 नवंबर को 12 बजे इसी चैनल पर हमने क्लास 12th के लिए एक अलग चैनल बनाया है, दैट इज कॉल्ड बोर्ड जुगाड़ से। पर पहला अभी शुरुआत कर रहा हूं तो ये चीज हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये मैथ जुगाड़ से शुरुआत करूंगा जो मेरा मेन है चैनल। तो 10 नवंबर को 12 बजे यानी संडे को 12 बजे किसी बहाने को करने के बजाय आप आएंगे इस चैनल पर, जहां पे एनसीईआरटी डिकोड कर दूंगा। देखो आपको बहुत सिंपल सी बात मालूम है यार, यूपीएससी में क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, ये फैक्ट है, मतलब इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। सरकारी किताब सरकारी एग्जाम आना ही है, ठीक है, ये फैक्ट है। और ये आप मेरा बात ना आप देखना खोल के खुद देख लेना, ठीक है। तो एनसीईआरटी को पूरा डिकोड कर दिया तुम्हारे भाई ने, सारे समस्या मैं जिस तरह पढ़ाने वाला हूं, बहुत सिंपल सी बात है। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये जो सीरीज शुरू कर रहे हो ये क्लास 12th के लिए है या एनडीए के लिए है? तो मैं बहुत क्लियर करता हूं बेटा, एक चैप्टर मान लेता हूं मैं, रिलेशन एंड फंक्शन। अगर इस चैप्टर की पूरी थियोरी मैं आपको पढ़ाऊं जो क्लास 12th में भी आती है और एनडीए में भी आती है, तो क्या दोनों बच्चों का अच्छा लगेगा, मजा आएगा? हाँ सर आएगा, क्यों नहीं आएगा। नंबर 2, अगर एनसीईआरटी किताब और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 100 क्वेश्चन, कितने सर 10 बोल रहे जाते हो, 10 सर पूरी मैथ में 100 नहीं, एक चैप्टर में अगर एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी पढ़ाने के बाद अगर 100 क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर का या किसी हर चैप्टर करवा रहा हूं, तो क्या क्लास 12th वाले बच्चों को, अच्छा बाय द वे मैं कॉन्सेप्ट से कराऊंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा। अब क्लास 12th वाले बोलेंगे सर ट्रिक्स की हमें क्या जरूरत है? क्यों नहीं भैया, 20 नंबर के एमसीक्यू भी तो आते हैं, वो कौन करेगा? और एजर्शन रीजन भी तो आता है, वो कौन करेगा? तो मैं हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, बिकॉज अब एनडीए वाले बोलेंगे सर ट्रिक से क्यों नहीं पढ़ा रहे। भाई मेरी बात समझे, एनडीए 1 2025 का लेवल भी हाई होने वाला है, डिफिकल्ट भी होने वाला है, और अब जरूरी है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग करूं। और किसने मना किया जुगाड़ मैं नहीं पढ़ाऊंगा? भाई चैनल का नाम ही है मैथ जुगाड़ से, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ जुगाड़ भी सिखाऊंगा। सो बहुत सिंपल सी बात है, थियोरी पढ़ाई जाएगी, 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब 100 क्वेश्चन अगर मैंने कराए थियोरी के साथ, थोड़ा बहुत जिसमें ट्रिक्स लग रही है उसमें ट्रिक्स लगा रही है, अदरवाइज नहीं लगाएंगी, तो क्या एनडीए वालों को नुकसान है? नहीं। क्या क्लास 12th को नुकसान है? नहीं। फिर उसके बाद एमसीक्यू बेस करवा रहे हैं सर, पर हमारे क्लास 12th में तो एमसीक्यू आता नहीं, बिल्कुल नहीं आता, 20 क्वेश्चन ही आते हैं। पर मैंने ये कब कहा कि मैं स्टेप नहीं लिखवाऊंगा, मैं स्टेप से करवाऊंगा। तो जो क्वेश्चन अगर आ गया लॉन्ग में, वेरी लॉन्ग जो होता है आपका शॉर्ट होता है, तो आपने स्टेप लिख देना है, और अगर एमसीक्यू में आ गया तो आप ऑप्शन टिक कर देना है। दोनों में मुझे विन विन सिचुएशन, राइट। सो यस, हो जाइए तैयार, क्योंकि आ रहा है तुम्हारा बीबीआर 10 नवंबर को, यानी इस संडे को 12 बजे, एक ऐसी सीरीज लेकर जो हर एक एनडीए एस्पिरेंट का सपना कर देगा साकार। क्लास 12th में भी लाएंगे 95% के ऊपर, साथ ही साथ एनडीए 1 2025 तुम्हें ये बोलोगे तुम कि जो पेपर बनाना है बना लो, हम तैयार हैं, और आओ तुम मुझे अगले 60 दिन दो, मैं तुम्हें क्लास 12th की पूरी मैथ दूंगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।